तो एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें अपना सबसे पहले आईडी लेना होगा। अच्छा। और एबीसी में आईडी लेने के बाद ही वो अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर सकता है। अच्छा। एबीसी में यदि उसका आईडी नहीं है हाँ। तो वो रजिस्ट्रेशन उसका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब एबीसी क्या है? जैसे बैंक होता है, यानी ऐसा नहीं कि हमने कोई शिक्षा नीति लागू कर दी और उसके बाद उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो उसमें बच्चों का फॉल्ट कुछ नहीं रहता, क्योंकि नीति तो हम लेके आए और अच्छे बच्चों बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेके आए हैं। तो उसमें उनको ब्लेंडेड मोड, ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित मोड, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। ये बात विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ लें। यदि इंटरनल असेसमेंट में या असाइनमेंट देने में वो विफल मींस एब्सेंट रहते हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी उनका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं करेगी एग्जाम के लिए। हाँ, पूरा साल बर्बाद। जो रेगुलर स्टूडेंट का यदि 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होता था तो 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते थे। अच्छा। अब यदि 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर थ्योरी है और 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं जी, उनको 30 घंटे लैब में काम करना है। 30 घंटे प्राइवेट स्टूडेंट को। अच्छा, दोनों सेमेस्टर में लगे? नहीं, एक सेमेस्टर। अभी क्या मैं केवल एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। और ये जरूर है कि आपको केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना पंजीयन कराना है, उसके बाद कभी नहीं कराना। कि यदि जो बच्चा इंटरनल असेसमेंट में नहीं बैठेगा तो उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की पात्रता ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, फाइनल एग्जाम में यदि उसको 0 नंबर मिलते हैं पर वो उपस्थित है, हाँ, तो भी उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की पात्रता है। अच्छा। पर यदि वो नहीं बैठता, एब्सेंट होता है, तो वो वैसे ही हो गया। हाँ। यदि आप प्रीलिम में नहीं बैठे तो मेंस में नहीं बैठ सकते। अच्छा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी से शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी स्कूल कॉलेजों में एक एक करके नीति अप्लाई की जा रही है। इसी में बड़ा अपडेट जो आया है कॉलेज स्टूडेंट के लिए आया है, जो प्राइवेट की पढ़ाई करते हैं, मतलब प्राइवेट एग्जाम देते हैं, एग्जाम के कुछ महीनों पहले फॉर्म भरते हैं और वो सोचते हैं कि एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो अब ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीति है बदल गई है। नया जो नीति है लागू हो चुका है। जो समिति गठित की गई थी इस नीति को लागू करने के लिए, उनके सदस्य और दुर्ग संभाग उच्च शिक्षा के अपर संचालक डॉक्टर राजेश पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। जितने भी छात्र हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी के, उनको बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत लोगों ने दिया। तो हमने सोचा इस बार जो बड़ा अपडेट आया है प्राइवेट छात्रों को लेकर, तो आपसे बात की जाए और उनकी दुविधा दूर की जाए। तो पहले तो ये बताइए सर कि प्राइवेट छात्रों के जो एग्जाम देते थे उसमें मेन बेसिक क्या चेंज आया है? लाभेश, पिछला वीडियो मैंने भी देखे थे, काफी अच्छे व्यूज आए थे, क्योंकि बिल्कुल नई शुरू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे प्रदेश में। अभी जो परिवर्तन आया है वो 7 अक्टूबर को स्वाध्याय विद्यार्थी नीति 2024 लागू हो गई है। अभी तक तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है। जी जी जी। स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024 में जो नीति है, वो प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब प्राइवेट वाले स्टूडेंट अब रेगुलर ही मान के चलिए कि उन्होंने एडमिशन फीस पे नहीं की है कॉलेज में। अच्छा, यही फर्क है। अच्छा, पढ़ाई उनको भी करना है, एग्जाम उनको भी देना है, इंटरनल असेसमेंट उनको भी देना है, असाइनमेंट उनको भी देना है, तो अंतर कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी खबर एक तरीके से। और दूसरी बात यह है कि ये सेमेस्टर पद्धति से शुरू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उसमें चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, वो सभी को सेमेस्टर पद्धति से परीक्षा देना है। अच्छा, अब ये जो नीति आई है स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024 जी, इसमें कुछ शब्दों का मैं उपयोग करूंगा जी जी, जो आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो मैं डीएससी शब्द का उपयोग करूंगा जी, दूसरा मैं जी शब्द का उपयोग करूंगा, फिर मैं वीएसी शब्द का उपयोग करूंगा, फिर मैं एससीसी शब्द का उपयोग करूंगा, फिर मैं सीआईए शब्द का उपयोग करूंगा, फिर मैं एईसी शब्द का उपयोग करूंगा। हमारे छात्रों के लिए सरल शब्द में बता दीजिए। क्योंकि विद्यार्थियों को भी ये जो सारे शब्द जब वो वेबसाइट चेक करेंगे, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो या कॉलेजेस की, उनको ये शब्द पढ़ने को मिलेंगे। ये शब्द सुनने में कठिन है पर इनका अर्थ बहुत आसान है और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है। डीएससी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी जो यदि बीएससी पार्ट 1 का कोई विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर बीएससी करता था जी, तो वो डीएससी वही है। अच्छा, मेन विषय। जी का मतलब है इलेक्टिव। जी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक लचीलापन आया है, जो हम हमेशा ये चीज पूरे देश में हाईलाइट हो रही है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है।
वो जीई के कारण बोल रहे हैं। क्योंकि यदि एक बीए का विद्यार्थी मैथमेटिक्स या बॉटनी पढ़ना चाहता है तो वो जीई के रूप में उसको लेकर पढ़ सकता है। यदि बीकॉम का विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो जीई के रूप में लेकर पढ़ सकता है, जी। और बीएससी का विद्यार्थी यदि हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो जीई के अच्छा, माध्यम इसका से ले जिक्र सकता हमने है। पुरानी वीडियो में भी हाँ, किया था। तो ये इसको कहते हैं जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। ओके। पहले वाला डीसीएस का क्या हुआ? डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जो विशेष जिस पे अच्छा। वो करना चाहता है, उसी मान लो पे बीएससी पे करेगा, करना हाँ। चाहता है या बीए में Particular, लेता हाँ। है पर्टिकुलर। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, कोर्स, और ये जनरल इलेक्टिव। हाँ, कोर्स ठीक। का मतलब विषय है। ओके, पहले हम विषय बोलते थे, हाँ। सब्जेक्ट बोलते थे, अब कोर्स। अब एनईपी में उस विषय शब्द को, डिलीट कर सब्जेक्ट दिया को गया है। रिप्लेस कर दिया है, हाँ। कोर्स है। अच्छा, ठीक। फिर हम आते हैं एससीसी, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अच्छा, ठीक। skill फिर हम आते हैं एईसी और सीआईए। सीआईए का मतलब है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, एईसी का मतलब है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। जो आधार पाठ्यक्रम था जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते थे, वो एईसी है, वही एईसी है। अच्छा, तो ये सारे के सारे शब्दों का मैं उपयोग करूंगा। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स स्टूडेंट्स को हैं, फैमिलियर होना ही पड़ेगा। फैमिलियर होना पड़ेगा और समझ जाएंगे बच्चे। ऐसी कोई चीज नहीं और कि कोई बाहर से कोई चीज जरूरी चीज थी, क्योंकि इसी पे पूरा बेस आगे की पढ़ाई है। पूरा बेस इसी पर है। जी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो स्वाध्याय नीति बनाई है, स्वाध्याय नीति सर, बनी है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप उसके सदस्य थे। अहुना पलटा में तो तत्कालीन हमारी कुलपति थी, वो भी थी। बहुत अच्छा नीति बनाया आप लोगों ने। अब जो आ गया तो उसके बारे में ये मेरा सौभाग्य है कि जो स्टेट लेवल की पॉलिसी बनी थी तो उसमें मुझे मेंबर बनाया प्रदेश भर में, आप प्रदेश भर के लिए, तो उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इस नीति में मींस स्वाध्याय नीति में 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मतलब विश्वविद्यालय का पोर्टल खुला हुआ है और बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीयन कराना है ऑनलाइन। उसमें उनके ऊपर ये चॉइस है कि वो किस महाविद्यालय को सेंटर लेना चाहते हैं। कॉलेज में पहले होता ये था कि कॉलेजेस को ये नहीं मालूम रहता था कि बच्चे हमारे कॉलेज में कोई सेंटर लेना चाहते हैं। जब फॉर्म आता था प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन कॉल होते थे, तब मालूम होता था। अब ऐसा नहीं है जी। अब बच्चों के लिए दिया गया है 23 तारीख तक का समय कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक उन बच्चों को वो जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी हार्ड कॉपी लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होना है। वो प्रिंट करके, जैसे एग्जाम फॉर्म होता है उस प्रकार से, वो हार्ड कॉपी जो निकलती है। बहुत कम टाइम बचे। आज हम 18 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं दोपहर को। आज के मुकाबले 5 दिन बचे हुए हैं। बस 24 से 26 के बीच में आना है जी। उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो महाविद्यालय को जानकारी मिल जाएगी कि हमारे यहाँ कितने बच्चे हमारे कॉलेज को उन्होंने सेंटर लिया है। दूसरा ये है कि ये जो जनरली इलेक्टिव और वीएससी, वैल्यू एडेड कोर्स, वो भी उनको पढ़ना है। तो 24 से 26 के बीच में महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन, महाविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं उनके आधार पर, और ये जो वीएससी, एससीसी और जी की एक लिस्ट जारी हुई है। यानी यदि आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एक लिस्ट जारी हो कि इतने वो जी जनरली इलेक्टिव पढ़ सकते हैं, इतने वो वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ सकते हैं, तो हर कॉलेज जितनी सूची में जितने विषय दिए हैं वो सब हर महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। महाविद्यालय ने उसको सिलेक्ट कर लिया है एबिलिटी के अनुसार के हिसाब के हमारे यहाँ इतने लोग पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मान लो 18 कोर्स हैं तो महाविद्यालय ने कि 10 हम वीएससी लेंगे या 10 जी लेंगे। तो बच्चों से फिर उनकी कंसेंट से और कॉलेज की कंसेंट से वो ये तय करेंगे 24 से 26 के बीच कि उनको जी में कौन सा विषय पढ़ना है और वैल्यू एडेड में कौन सा कोर्स पढ़ना है। पहले से पहले एक बार जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे है। क्योंकि वो उनकी भी परीक्षा होगी बिल्कुल, और उनके क्रेडिट रहेंगे। अच्छा, पहले हम मार्क्स कहते थे, नंबर मिले, अब नंबर वर्ड खत्म हो गया। अब वो नंबर क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया है। एक क्रेडिट यानी 15 घंटे की क्लास, 15 आवर्स क्लास एक क्रेडिट है। तो बच्चों को 24 से 26 के बीच में ये प्रक्रिया करनी है। यूनिवर्सिटी 150 रुपए फीस लेगी रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 150 रुपए फीस लेगी। अब इन बच्चों को जिस तरीके से रेगुलर स्टूडेंट्स ने इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट दिया है तो उसी तरह इनको भी देना है। तो उसके लिए भी इस नीति उसमें जो 2 इंटरनल असेसमेंट लेने हैं या क्विज, और दूसरा असाइनमेंट एक। तो अब उसके लिए भी इस स्वाध्याय नीति में तारीख तय कर दी गई है कि हर महाविद्यालय को, और ये बात मैं कर रहा हूँ प्रत्येक महाविद्यालय का मतलब है प्राइवेट गवर्नमेंट सभी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश जो भी राज्य की यूनिवर्सिटी पूरे। तो 1 नवंबर से लेकर
और 10 नवंबर तक पहला इंटरनल असेसमेंट सारे महाविद्यालयों में आयोजित होगा, अच्छा, सारे विषयों का। 1 ठीक है। नवंबर से। हाँ, दूसरा 1 दिसंबर से सेकंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा, और उसके बाद 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में इनको अपना असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा। अच्छा, और सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे? और सेमेस्टर एग्जाम की अब जब भी विश्वविद्यालय घोषणा करेगी, अच्छा, पर उसमें एक बात यह है कि यदि जो बच्चा इंटरनल असेसमेंट में नहीं बैठेगा तो उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की पात्रता ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, फाइनल एग्जाम में बैठ ही यदि नहीं उसको सकता। 0 नंबर मिलते हैं पर वो उपस्थित है, हाँ, तो भी उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम में बैठने की पात्रता है। अच्छा, पर यदि वो नहीं बैठता, एब्सेंट होता है, तो वो वैसे ही हो गया। हाँ, यदि आप प्रीलिम में नहीं बैठे तो मेंस में नहीं बैठ सकते। अच्छा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट इंटर तो बहुत जरूरी है, इंटरनल असेसमेंट में बैठना, और यहाँ पर महाविद्यालय अपने स्तर पर कार्य करेंगे जी, पर बच्चों को ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है एफर्ट कि वो डालना महाविद्यालय पड़ेगा। के टच में रहें बिल्कुल जिसको उन्होंने केंद्र चुना है। जी, मतलब पहले जैसा नहीं चलेगा कि प्राइवेट है तो बस फॉर्म भरे, फीस दिए और परीक्षा एग्जाम देने आ दिए। गए। पूरा बदल गया बिल्कुल है। पूरा बदल गया मतलब है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल, छात्रों के बिल्कुल। हित के लिए, भलाई के लिए ये निर्णय बिल्कुल लिया बिल्कुल। गया है। अच्छा, पहले जो सिस्टम था और आज के सिस्टम में फर्क ये है हाँ, हाँ, कि जो रेगुलर स्टूडेंट का यदि 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होता था जी, तो 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते थे। अच्छा, अब यदि 100 नंबर का पेपर है हाँ, हाँ, तो 70 नंबर थ्योरी है और 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। अच्छा, पहले प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 100 नंबर में से 100 नंबर का थ्योरी होता था, अच्छा, इंटरनल नहीं होता था। हाँ, अब यहाँ पर 100 नंबर का यदि थ्योरी का पेपर है हाँ, तो 70 नंबर का उनका भी का पेपर है, हाँ, तो 100 नंबर थ्योरी के होंगे और 30 नंबर प्रैक्टिकल के मतलब होंगे। कुछ मेहनत कोई बढ़ी अंतर है। नहीं, पेपर भी वही रहेगा, एग्जामिनेशन की डेट भी वही रहेगी। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई भी अलग से पेपर एक नहीं साथ आएगा, एग्जाम एक ही देंगे। साथ एग्जाम अच्छा, देना पहले है। जो भ्रांति थी अलग अलग उनके लिए पेपर हाँ, बनाया जाए, नहीं तारीख नहीं किया नहीं, जाए, अब सब बिल्कुल खत्म, एक ही एक उसमें। साथ एक फीलिंग, और उनके लिए छात्रों को मेहनत भी करना पड़ेगा। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं जी, उनको 30 घंटे लैब में काम करना है, 30 घंटे, प्राइवेट स्टूडेंट को। अच्छा, दोनों सेमेस्टर मिला के? नहीं, एक एक सेमेस्टर। सेमेस्टर अभी में? क्या, मैं केवल एक सेमेस्टर की बात कर रहा ओके, हूँ। और ये जरूर है कि आपको केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना है, एक अपना बार, पंजीयन कराना है, उसके हाँ, बाद कभी नहीं कराना, अच्छा, किसी भी सेमेस्टर में नहीं कराना है। मतलब सेकंड थर्ड ईयर नहीं में नहीं कुछ नहीं, एक प्राइवेट बार में आप भी यूनिवर्सिटी होगा। में रजिस्टर हो गया, जैसे एक बार नामांकन हो गया तो हो गया। अब एंड सेमेस्टर एग्जाम के पहले 45 दिन पहले उसको अपना लैब वर्क शुरू कर देना है। लैब वर्क अगर इजी यानी वन जैसे बोला जाए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया, मान लो हाँ, बॉटनी लिया, हाँ, तो बॉटनी का प्रैक्टिकल अच्छा, करना शुरू कर दे। ओके, तो चूंकि ये क्रेडिट बेस्ड है हाँ, तो 30 घंटे का 30 घंटे उसको काम करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल के लिए हाँ, उन्होंने 30 घंटे का एक क्रेडिट दिया है, थ्योरी अच्छा, के लिए 15 घंटे का एक क्रेडिट दिया है। 15 घंटे, तो एक क्रेडिट उसको प्रैक्टिकल का करना है जो 30 घंटे का होगा। अच्छा, ऐसा मतलब एक क्रेडिट पे हाँ, काम करना पड़ेगा, थ्योरी 30 के लिए घंटे, अलग ओके, है, ओके, प्रैक्टिकल के लिए अलग है, ओके, तो उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है हम्म, कॉलेजेस की लैब में। अब जब बच्चा रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसने जी और बीएससी वगैरह जब वो ऑप्ट कर लेगा, तो अब उनकी पढ़ाई भी होगी। पढ़ाई 2 तरीके से होगी, ब्लेंडेड मोड में भी होगी, हाँ, ऑनलाइन उसी में भी मैं आने होगी। वाला था कि सब तो आप लोग सर कर दें कि प्राइवेट एग्जाम, प्राइवेट वालों को अब 2 इंटरनल असेसमेंट देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो अब पढ़ाई की भी कुछ बंदोबस्त व्यवस्था, हाँ, होगी। उसके लिए वीडियोस बने हुए हैं, हाँ, बन रहे हाँ, हैं, है ना, हाँ, हाँ, यूट्यूब में भी हैं। हाँ, पर हाँ, 2 हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट पोर्टल हैं। हाँ, एक है स्वयं, जो स्वयं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा, एक ऑथेंटिक पोर्टल है। ये चीज को नोट कर लीजिए, जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल पहला बिल्कुल, स्वयं है, स्वयं है, हाँ, जिसमें पढ़ाई करने पे यदि उनको 15 घंटे पढ़ाई करनी है, तो यदि उन्होंने 15 घंटे ऑनलाइन उसको ज्वाइन किया हुआ है तो वो क्रेडिट में अच्छा, इंक्लूड वहाँ होगा। भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हो लॉगिन सकता हो है, जाएगा, यदि ओके, आपने यहाँ अटेंड नहीं किया पर हाँ, वहां पे अटेंड कर लिया तो अच्छा, आपको उसकी वैधता होगी। फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, दूसरा है एक मूक है, हाँ, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ मूक, सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक बात यह है कि जब बच्चा 150 रुपए लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, जी, तो उसको सबसे पहले एबीसी का एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट पे, और कॉलेजेस में नोटिस में भी लग गया है, कॉलेजेस की वेबसाइट में भी है। तो एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें अपना सबसे पहले आईडी लेना होगा। अच्छा, और एबीसी में आईडी लेने के बाद ही वो अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर सकता है। अच्छा, एबीसी में यदि उसका आईडी नहीं है, हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन उसका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब एबीसी क्या है? जैसे बैंक होता है, पैसा होता है, और हम होते हैं विद्यार्थी है। बैंक की पैसे की जगह वो एकेडमिक है, यानी उसकी पढ़ाई है, उसके नंबर हैं, जी, जी, और क्रेडिट हो रहे हैं यानी जमा हो रहे हैं। हाँ, यानी बच्चे के जितने भी नंबर होंगे हाँ, वो एबीसी में जमा होंगे। अच्छा, मतलब उसका फायदा क्या है? हाँ, मान लो किसी ने ऑनलाइन कोई क्रेडिट पे, जो जैसे अभी आपको मैंने बताया, स्वयं से 15 घंटे का या 2 घंटे क्रेडिट की स्टडी की, जी, तो वो
ऐड हो कोई जाएगा भी उसमें, विश्वविद्यालय हो पूरे ऑल ओवर इंडिया का, वो 30 घंटे उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट मतलब आपको अब बताने के लिए मैं तो पढ़ा हूँ करके बताने की जरूरत नहीं है, वो जो ऑनलाइन आप पढ़े हैं आपके पास प्रूफ है कि प्रूफ आपने है, हाँ, एग्जाम दिया और है। वो मान्य होगा। मतलब ये वो बहुत ही सर ये दूरदर्शिता सोच से बनाया गया वो दूरदर्शिता से सिस्टम। बनाया गया है। जी जी तो इसमें जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण जी। रखता है। और अब बच्चों का हर कुछ डिजी लॉकर हो गया है, हाँ, डिजिटल लॉकर, आधार कार्ड, आधार कार्ड, सारी मार्कशीट चीजें, वगैरह तो सब हाँ, रहते हैं ये जी। सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा। तो विद्यार्थियों को इस तरह से अपना पहले एबीसी में आईडी लेना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन आदि जी। कराना है। जो लिंक है सर वो आप हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि वो डायरेक्ट हाँ, दुर्ग बिल्कुल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। जा सके, जिससे अच्छा, वो कर हम लोगों सके। ने क्या किया हुआ है कि सारे, जैसे मैं दुर्ग संभाग हाँ को जी, देखता हूँ, हाँ जी, सारे कॉलेजेस को, और हमारी उच्च शिक्षा विभाग ने भी सारे कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं हाँ, कि आप अपनी वेबसाइट पे जी, जेनेरिक इलेक्टिव हाँ, और वीएससी ये सूची डाल दें कि आपके महाविद्यालय में कौन कौन से जी और अच्छा। वीएससी हैं, ताकि बच्चा जब आपके कॉलेज की वेबसाइट देखेगा तो वो ये तैयार होके आएगा कि मुझे ये होगा। हाँ, मतलब जाने की जरूरत नहीं, पहले ही ऑप्शन वेबसाइट में मिल जाएगा। और सबसे रुचिकर पूर्ण बात इसमें यह है कि जो फीडबैक मुझे मिल रहा है हाँ, अपने डिवीजन के बहुत सारे कॉलेजेस से, जो बीए के बच्चे हैं हाँ, हाँ, वो कंप्यूटर ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं रेगुलर। अच्छा। हाँ, यानी उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ है। हाँ, पहले होता ये था कि वो कंप्यूटर नहीं पढ़ जी, जी, सकते जी, थे जी। क्योंकि उनके उनके कोर्स अब नहीं था। ऑप्शन है तो ऑब्वियस सी ऑप्शन है। बात है कि वो लेना चाहेंगे। जो बीएससी के और कॉमर्स के बच्चे हैं वो हिस्ट्री पे जा रहे हैं। तो अच्छा। मुझे लगता है शायद मीडिया का कमाल है कि मीडिया ने जो भारत के इतिहास को उठा रहा है धीरे धीरे, हाँ, हाँ, तो लोगों की जागरूकता हो रही है हाँ, हाँ, कि हम जाने कि हिस्ट्री क्या है, हाँ, जनरल, देश का, जी, जी, देश की हिस्ट्री क्या है। जी। अच्छा, इसमें जो बच्चा जेनेरिक इलेक्ट्रिक में, मान लो बीए का बच्चा बॉटनी लेता है, जी, तो उसको बॉटनी का वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा हाँ, जो कि बॉटनी बीएससी में चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, क्लास भी वही पढ़ाने के लिए ये आपके स्वयं और मूक का उपयोग कर सकते हैं। और कॉलेजेस कोशिश करेंगे कि उनकी थ्योरी क्लासेस खत्म होने के बाद यदि समय बचता है और यदि बच्चा आना चाहे तो हम तो कॉलेज उनके में भी लिए भी अरेंजमेंट कर सुविधा देंगे। है। और कोशिश ये भी होगी कि संडे को भी हम उनको बुला के पढ़ा अच्छा, सकें। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, है। यानी ऐसा नहीं कि हमने कोई शिक्षा नीति लागू कर दी जी, और जी, उसके बाद उनको सुविधाएं जी, नहीं दे रहे हैं, जी, तो उसमें बच्चों का फॉल्ट जी, कुछ बिल्कुल नहीं सही रहता, बोल रहे क्योंकि हैं। नीति तो हम हाँ, हाँ, लेके आए हैं और अच्छे बच्चों सुविधा के, देना हमारा भी हाँ, फर्ज बच्चों को है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेके आए हैं। तो उसमें उनको ब्लेंडेड मोड, ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित मोड, मिश्रित, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन ऑफलाइन भी भी पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। हो सकता है कि मैं अपने यहाँ किसी का कॉलेज, जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम है, हाँ, हाँ, वहां पर हम प्राइवेट बच्चों को क्लास में बैठा के पढ़ा रहे हैं और उसको हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। ओके, तो वो दूसरे बच्चे भी हमारे जो प्राइवेट उनको एनरोल्ड भी है यहाँ सेम पर, चीज मिल जाएंगे। वो सारी चीज अच्छा मिल सर, जाएगी। ये प्राइवेट वाला जो स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए कोई और महत्वपूर्ण तारीख? अभी तो आपका 7 तारीख से शुरू है, 23 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, हाँ। बड़ी खबर यही है। और 24 से 26 24 से 26 उनको अपनी हार्ड हार्ड कॉपी कॉपी जमा जमा करना करनी है और जी और वीएससी को लेना है। जी हाँ, मतलब कोर्स जनरल एडिटिव और वैल्यू एडेड कोर्स। अब इसमें एक बात और है कि बच्चा एक बार जिस कॉलेज को सेंटर लेगा, जी, वो लास्ट तक उसको वही सेंटर रखना हाँ, ये पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने वाला था। कई लोग क्या होते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, दूसरे साल दूसरा कॉलेज आ नहीं, जाते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। तो कोर्स जो है, जैसे मैंने बीकॉम के लिए लिया है, हम्म। मान लीजिए फलाना कॉलेज, तो सेकंड थर्ड ईयर में मुझे वहीं से निकालना क्योंकि है। पूरा उसका रिकॉर्ड उस कॉलेज के लिए बन जाएगा। अच्छा, और जो जी है, जेनेरिक इलेक्टिव, वो हर सेमेस्टर में उसको पढ़ना है। अच्छा, तो जैसे मैंने सपोज हिस्ट्री लिया, जी, हाँ, जेनेरिक इलेक्टिव, जी, तो सेकंड सेमेस्टर में भी मैं जी ले लूंगा, थर्ड में भी जी हिस्ट्री ले सकता हूँ। पर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है कि नहीं, ये जो हिस्ट्री में मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं इकोनॉमिक्स लूंगा, तो वो सेकंड सेमेस्टर में बदल सकता है। हर सेमेस्टर में वो उसको परिवर्तित कर सकता है। हाँ, मतलब किसी और उस सब्जेक्ट में रुचि है, पर तो कोर सब्जेक्ट्स को नहीं बदल सकता, डीएससी को। नहीं, मेंस, हाँ, मेन को नहीं तो आपने बदल जो टर्म्स बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हमारे छात्रों के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि 23 अक्टूबर तक फॉर्म, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपको फॉर्म भरना होगा और 24 से 26 के बीच कॉलेज सेलेक्ट करके हार्ड कॉपी जमा करना होगा। और आगे जो भी होगी क्यूरी होगी वो आपको हमारे वेबसाइट में खबरों के माध्यम से मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो भी हम डाल देंगे। आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें बताइएगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो जैसे 100 नंबर का पेपर है डीएससी में कोई, उसमें 70 नंबर तो थ्योरी के होंगे, प्राइवेट, 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट में 2 कैटेगरी है, यानी इसमें 2 कैटेगरी है, एक इंटरनल असेसमेंट और दूसरा असाइनमेंट। तो 2 इंटरनल असेसमेंट लेना है हर कॉलेज को, जो बेस्ट होगा उसको भेजा जाएगा। मान लो एक हमने बताया, हाँ, 1 नवंबर से 10 नवंबर और 1 दिसंबर से, हाँ, 10 दिसंबर, तो जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो ज्यादा नंबर भेजा जाएगा। पर यदि आप ये बात विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ लें, यदि इंटरनल असेसमेंट में या असाइनमेंट देने में वो
विफल होते हैं, विफल मीन्स Absent. एब्सेंट रहते हैं, हाँ, तो उनको Exam. यूनिवर्सिटी उनका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं करेगी। एग्जाम के लिए हाँ, पूरा साल बर्बाद। एक भ्रांति जरूर हुई है और पेपरों में भी कई बार हमने मीडिया में भी पढ़ा है कि लोगों का कहना है कि पहले 33% में पास होते थे, हाँ, अब 40% में पास हो गए हैं। अच्छा, पहले होता ये था कि आप हर विषय में, थ्योरी में आपको 33% मिलने चाहिए थे, प्रैक्टिकल में आपको 33% मिलने चाहिए थे, और इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं था। और इंटरनल असेसमेंट के नंबर यदि मान लो आपको 10 में से 10 भी मिल गए, पर वो थ्योरी में नहीं जुड़ते थे, प्रैक्टिकल में नहीं जुड़ते थे, वो टोटल जुड़ते थे। यानी आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए वो उपयोग नहीं हो सकते थे। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि यदि बच्चे को से फॉर एग्जांपल कि इंटरनल असेसमेंट में एक इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट में 30 में से किसी विषय में 28 नंबर मिल गए, तो उस पेपर में वो केवल 12 नंबर ले आएगा, हाँ, 100 में से, अच्छा, 70 में से, तो पास हो जाएगा। ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर, यानी दोनों मिला के पास मतलब होंगे। कुछ आप लोग हार्ड किए, आपको कॉलेज आना पड़ेगा, तो ये इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। यदि आपने इंटरनल असेसमेंट भी अच्छे से दिया, बस क्रेडिट आपको लेना है वो इंटरनल बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर आपको अपीयर होके बहुत कम नंबर, अब बताइए जहाँ 33% पे हम पास होते थे, वहां हमको 12 नंबर यदि मिल रहे हैं, 28 मिले, तो आप पास हो गए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ना सप्लीमेंट्री आनी है, ना बैक आना है। अच्छा, बच्चा यदि इंटरनल असेसमेंट में बैठा है, तो वो सेकंड सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको बच नहीं सकता। बहुत अच्छी सिस्टम है ये। यदि सेकंड में है, नहीं कुछ हो पाया, तो वो थर्ड में आ जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली बच्चा बढ़ता जाएगा। कुल मिला के जो इंटरनल असेसमेंट है वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राइवेट बच्चों को इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और बाकी जो बहुत सारी चीजें अभी आने को है, तो धीरे धीरे अभी बच्चे को ज्यादा चिंतित ना हो, हम बताते रहेंगे। बिल्कुल, अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर पे फोकस करें। जैसे SCC स्किल एनहांसमेंट कोर्स दिया हुआ है, अभी जो आपने देखा होगा आपने नोटिफिकेशन, अभी SCC की चिंता ना करें, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स में उसको लेना है। अब उसको कब लेना है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, तो बच्चे SCC की चिंता ना करें, वो ज्यादातर इंटरनल असेसमेंट में करें, महाविद्यालय के टच में रहें। और हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे हमको 26 तारीख को पूरी पोजीशन आ जाएगी कि कितने बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं, तो उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, हर क्लास का, ताकि मतलब जो कनेक्टिविटी है इजी फ्लेक्सिबल, तो कनेक्टिविटी तो उसमें डालते रहेंगे, तो उसको चेक करते रहेंगे। सर बढ़ने का उम्मीद है कि डेट नहीं, अभी देखिए, अभी तो जो डेट है अपन उसी को फाइनल मांगे, क्योंकि यदि नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और सर ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं? कौन सा? नहीं, ये अभी ग्रेजुएशन के लिए, ओनली ग्रेजुएशन, केवल ओनली ग्रेजुएशन के, क्योंकि NEP में 4 ईयर कोर्स हो गया है, है ना? ये भी है कि पहला साल सर्टिफिकेट, पहला साल प्लस दूसरा साल प्लस तीसरा साल, तीसरे साल में डिग्री, चौथे साल में ऑनर्स डिग्री, यदि 7.5 CGPA या उससे अधिक है, तो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी, ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च। तो बहुत अच्छी ये व्यवस्था है, और आप किसी एक विषय में पढ़ के दूसरे विषय में इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ लें, या आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये विषय भी हम ले सकते हैं, तो आप जी के रूप में लेके कर सकते हैं। जी आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा लचीलापन कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूं, हमारा विभाग ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप भी करना है। तो पिछले दिनों हमारे सचिव महोदय साहब ने एक बैठक ली थी, प्रसन्ना R साहब ने, उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशंस भी कराए थे कुछ कंपनीज को या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बुलाया था। आप लोग रीच आउट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि उनको भी चिंता है कि भाई इंटर्नशिप कहाँ कराएं, कॉलेजेस के इतने रिसोर्सेज नहीं है गांव के कॉलेजेस के। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन कराए थे, और उसमें दिखाया था कि आप बच्चों को इस जगह पे इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं। और कुछ कंपनीज तो ये भी चाहती हैं कि यदि अच्छे बच्चे मिल गए तो हम उनको कुछ स्टाइपेंड भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। मतलब जो पूरी व्यवस्था है सरकार खुद आगे कर रही है, आगे होके कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा, उसमें हर चीज फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। NEP का एक ही उद्देश्य है 2047 में, आत्मनिर्भर और विकसित भारत, उसी के लक्ष्य को लेते हुए NEP चल रही है। डॉक्टर राजेश पांडे सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत काम आएगा वो। और कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम चाहें कोशिश करेंगे कि सर से पूछें, फिर आपको बताएं और उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं। तो बड़ी खबर है, 23 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है और हार्ड कॉपी जमा करना है 26 तारीख तक। बने रहिए ब्राइट टाइम के साथ। मैं लाभेश घोष, धन्यवाद।